बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है आपके अल्फ़ाबेट के हवाले से है, यानी कि आपका जो भी नाम का अल्फ़ाबेट पहला जो, जिस तरह अहमद का अल्फ़ाबेट ए, बुशरा बी, तो वो ए वाले देखें और बी वाले। इस वीडियो की खास बात जो कि आप लोगों को बतानी है कि जिनकी नेगेटिव एनर्जी आएगी उनको पढ़ने के लिए मैं अमल बताऊंगा ताकि उससे उनकी नेगेटिव एनर्जी दूर होगी तमाम अल्फ़ाबेट की, और जिनकी पॉजिटिव एनर्जी है उनको भी पढ़ने के लिए एंड पे एक अमल बताऊंगा जिससे उनकी रूहानियत और उनकी कामों में मदद आएगी, बड़ी ज़बरदस्त हेल्प आएगी। क्योंकि ये ज़िक्र अज़कार जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में जो है बहुत ज़बरदस्त कामयाबियां लेकर आते हैं। जो लोग अल्लाह से जुड़े होते हैं, बुजुर्गों की दुआओं और ज़ेरे साया रहते हैं और सदकात और खैरात करते रहते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियां लेकर आता है। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा और अपने अहलो अहबाब को भी बताइएगा, और जो नेगेटिव एनर्जी है उससे मुतल्लिका ज़िक्र अज़कार भी कीजिए, और जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको बूस्ट देने के लिए अमल करें और सदका दें पैसे की शक्ल में, और अल्लाह ताला से और ज्यादा हेल्प लें। चाहे आप चीजों की शक्ल में दें, गोश्त की शक्ल में, जो कि सदका 100 बलाओं को टालता है। जो लोग सदका देते रहते हैं, अल्लाह ताला के आगे झुकते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में फिर बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आता है। तो आप भी अपनी जिंदगी में अगर कामयाबियां चाहते हैं तो जिक्र अज़कार के जरिए बदरिया दुआ अल्लाह ताला से जुड़े रहें, और अल्लाह से जुड़ने के लिए किसी ना किसी इंसान के साथ भी जुड़े रहे जो कि ना सिर्फ आपकी रूहानी रहनुमाई करे बल्कि आपके लिए दुआ गो भी रहे। तो चलते हैं आप लोगों के अल्फ़ाबेट की एनर्जी के हवाले से। एक ही कार्ड निकाला जाएगा तमाम अल्फ़ाबेट के हवाले से, तो एक ही कार्ड से आपकी एनर्जी बताई जाएगी। तो इस वीक में ए वालों का एक ही कार्ड निकालें तो ए वालों को गुस्सा कंट्रोल करना है, ए वालों को अपने जज्बात पे नहीं आना। अगर आप घरेलू खवातीन हैं तो भी आप गुस्सा कंट्रोल करें और अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करें और अपनी रूहानियत से हेल्प लें। और बी वालों के लिए इस वीक का कार्ड क्या नजर आता है, तो बी वाले इस वीक में बहस तकरार और लड़ाई झगड़े से बचें, बड़े काम नहीं कर रहे और अपनी सेहत का ख्याल रखना है और ब्लड प्रेशर वगैरह से बचना है और अग्रेसिव नहीं होना। बहस तकरार और लड़ाई झगड़ा आपके मामला खराब कर सकता है। सी वालों का इस वीक का कार्ड, कोई खबर मिल सकती है आप लोगों को। ये खबर आपको किस तरह की मिल सकती है, इंट्यूशन बढ़ सकती है, ये खबर खुशियों की मिल सकती है, आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन और एंजॉयमेंट भी कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी नजर आती है। डी वालों का ये वीक कैसा रहेगा, तो डी वाले इस वीक में लवर्स, मोहब्बत, प्यार, इश्क की एनर्जी लेकर आएंगे। आपसे लोग प्यार करेंगे, आपके इज्जत वकार शोहरत में इजाफा नजर आता है। ई वालों का ये वीक कैसा रहेगा, तो ई वालों का भी ये वीक बहुत जबरदस्त है। आप अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारिए, घर वालों के साथ वक्त गुजारे, उनके ऊपर पैसा खर्च करें, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, फैमिली को वक्त दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। एफ वालों के लिए ये वीक कैसा नजर आता है, एफ वाले इस वीक में माली मामला को कंट्रोल करें, फजूल खर्ची से बचें और अपने बूढ़े अगर माँ बाप है उनका ख्याल करें, या किसी गरीब को 50 या 60 रुपए राहे अल्लाह जरूर दें। और जनाब जी वालों का ये वीक कैसा रहेगा, तो जी वाले ये इस वीक में नेगेटिविटी और उदासी महसूस करेंगे, मामला में डिले आएगा, नेगेटिविटी आएगी, आने वाले वक्त की मनसूबाबंदी करते हुए नजर आते हैं। और एच वालों का ये वीक कैसा रहेगा, पुरसकून तरीके से मामला गुजारने की कोशिश करेंगे, मामला बड़े अच्छे चलते हुए नजर आएंगे। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें और मैनेज करें सारी चीजें, और मैनेज कर भी लेंगे। और जनाब यहाँ पे बात करें आप लोगों के आई वालों का ये वीक कैसा रहेगा, तो आई वालों का कार्ड ऑफ द वीक, आई वालों के ऊपर नजरे बद, हसद, बुग़्ज़, कीना, शैतानी असरात नजर आते हैं। आप लोगों के लिए अमल बताऊंगा एंड पे, वो आपने जरूर करना है। और जनाब जे वालों का ये वीक कैसा रहेगा, तो जे वालों के लिए अपॉर्चुनिटी और नई चीजें मिल सकती है, मेडिटेशन कर रहे हैं, मुराकबा कर रहे हैं और प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं। के वालों का ये वीक कैसा रहेगा, ख्वाहिशें पूरा करने का वक्त आ गया। के वालों के माली मामला, रूहानी मामला में बड़ी जबरदस्त हेल्प आएगी और बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एल वालों का ये वीक कैसा रहेगा, उदासी, नेगेटिविटी, मजूसी के अंसर रहेंगे, इसलिए आपको जो पढ़ने के लिए अमल बताएगा वो जरूर कीजिएगा, जो कि मैं एंड पे बताऊंगा आप लोगों को। और जनाब एम वालों का ये वीक कैसा नजर आता है, तो एम वाले इस वीक में मसरूफ नजर आते हैं, कामों में
मसरूफ कंटिन्यूसली काम करते हुए नजर आएंगे। जितना काम करेंगे उतना ही फायदा होगा। एन वालों का ये वीक कैसा नजर आता है? तो एन वाले इस वीक में डिसीजन लेते हुए नजर आए। 2-3 ऑप्शंस आपके पास होंगी, किसी एक के ऊपर आप डिसीजन लेंगे। और जनाब ओ वालों का ये वीक कैसा नजर आता है? तो ओ वाले डबल माइंडेड नजर आते हैं किसी बात को लेकर। इसके क्या बात हो सकती है जिसकी वजह से डबल माइंडेड है? अच्छा जी, नेगेटिविटी है जिसकी वजह से डबल माइंडेड है, तो रूहानियत से हेल्प लीजिएगा। और जनाब पी वालों का ये वीक कैसा नजर आता है? तो पी वालों का बहुत जबरदस्त वीक है। आपके पुराने काम होने के चांसेस है। अगर प्रॉपर्टी ले सकते हैं जरूर लीजिए, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जरूर कीजिए, लेकिन वो बात याद रखिए कि आपके दुश्मन आपके ऊपर निगाह रख के बैठे हुए हैं। क्यू वालों का ये वीक कैसा नजर आता है? क्लैरिटी मिल जाएगी। क्यू वालों को डिसीजन लेते हुए नजर आते हैं, जो आप करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। और जनाब आर वालों का ये वीक कैसा नजर आता है? तो आर वालों का ये वीक में डिले है, मामला डिस्टर्बेंस है, नेगेटिविटी है और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। किस हवाले से ये प्रॉब्लम आ सकती है? ये कोई ऐसी खबर आएगी जिसकी वजह से आपकी तबीयत में नेगेटिविटी आ सकती है। और जनाब यहाँ पे एस वालों का ये वीक कैसा रहेगा? एस वालों के लिए बहुत जबरदस्त हेल्प है, कामयाबी है, अपॉर्चुनिटी है, हालात में बड़ी जबरदस्त मदद आएगी, पैसे आएंगे। टी वालों का ये वीक कैसा रहेगा? दिल टूट सकता है, डिसहार्ट नजर आते हैं और आपकी सेहत का इशू हो सकता है, आपके ऊपर नेगेटिविटी आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है और किसी बात को दिल पर लेकर परेशान नजर आते हैं। और जनाब यू वालों का ये वीक कैसा नजर आता है? तो यू वाले प्रेशर में नजर आते हैं, नेगेटिविटी नजर आती है और यहाँ पे आपके ऊपर असरात और रूहानी प्रेशर नजर आता है। और जनाब वी वालों का ये वीक कैसा नजर आता है? वी वालों के लिए माली और रूहानी मामला बड़े जबरदस्त है, कुछ नया कर रहे हैं, कामयाबी मिलेगी, हालात में बेहतर अपॉर्चुनिटी और कामयाबी। और जनाब डब्ल्यू वालों का ये वीक कैसा नजर आता है? तो डब्ल्यू वालों के लिए प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, हालात में खराबी है, चीजें रुक सकती हैं और रात की बजाय दिन के वक्त ज्यादा कामों को फोकियत दें। और जनाब यहाँ पे वाई वालों का ये वीक कैसा नजर आता है? तो वाई वाले जज्बाती नजर आते हैं और अग्रेसिव नजर आते हैं, स्पीड से काम कर रहे हैं, गाड़ी भी एहतियात से चलाएं, ड्राइविंग एहतियात से करें, लेकिन जज्बात की बजाय होश से काम करिए। और जनाब जेड वालों का ये वीक कैसा नजर आता है? तो जेड वाले 50-50 मामलात की हेल्प रखेंगे, कुछ चीजें आएंगी और कुछ जाएंगी, गिवन एंड टेक चलेगा आप लोगों का इस वीक में। तो जनाब ये था आप लोगों के तमाम अल्फाबेट की एनर्जी जो कि आप लोगों को इस वीक में फील होगी। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको मैं जिन लोगों की नेगेटिव एनर्जी है उनकी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए अमल बताऊंगा और जिनकी पॉजिटिव एनर्जी है उनके लिए भी अमल बताऊंगा जिससे वो इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। तो जनाब सबसे पहले जिनकी नेगेटिव एनर्जी है उनके लिए मैं अमल बता देता हूं। 2 दिन अहम है, एक है जनाब ट्यूसडे और दूसरा है सैटरडे। अगर आप ट्यूसडे को ये अमल ना करें तो सैटरडे को जरूर कर लीजिएगा। अमल है जनाब औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, 119 मरतबा 2 अगरबत्तियां लेनी है, उनके ऊपर अपने नेगेटिव असरात को दूर करने की नीयत से 119 मरतबा औज़ुबिल्लाह पढ़ के फूंक मार के उन अगरबत्तियों को जला दीजिएगा। अमल रात इशा के बाद करना है। और जनाब जिनकी पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी एनर्जी है, उनके लिए भी अमल है। उन्होंने ये अमल सिर्फ और सिर्फ 2 दिन करना है, एक है मंडे और दूसरा है जुमा का दिन, यानी कि जुमे को कर सकते हैं और मंडे को कर सकते हैं। एक ही दफा करने का अमल है सूरह अखलास का। 100 टाइम सूरह अखलास पढ़नी है अपने कामों के लिए, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, और कुछ मीठा ले लेना, चाहे टॉफियां ले लें, चाहे मिठाई ले लें, कुछ भी, चाहे बिस्कुट ले लें। पढ़ने के बाद उसके ऊपर फूंक मार के करीब बच्चों को या खुद घर खा लें या तकसीम कर दें। ये आपके कामों के लिए अमल है जिससे आपके कामों में बड़ी जबरदस्त हेल्प आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।